हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जतिन गोगिया। आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ जो हमने चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसका सेकंड पार्ट लेके। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके अलावा हमने जीरोस के साथ दो कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। कैसे फॉर्मूले? सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये जो हमने पढ़ा था, और इसके हमने क्या निकाला था? हमने इन दोनों का पॉलिनोमियल के साथ रिलेशन निकाला था। कैसे? जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक जनरल पॉलिनोमियल होता है 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक, एक जनरल पॉलिनोमियल लिखिए तो आप ये लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब मैंने कहा सम ऑफ द जीरोस। अब इसकी जीरोस क्या होती हैं? इसकी जीरोस क्या होती हैं? एक बात हमेशा याद रखना, जो जनरल पॉलिनोमियल होगा ना, उसकी जीरोस क्या होंगी? जीरोस होंगी अल्फा एंड बीटा। अब बोलेंगे आपकी अल्फा बीटा क्या होता है? ये जस्ट एक प्रोनाउंसिएशन होती है, अल्फा एंड बीटा। तो जो एक जनरल पॉलिनोमियल होता है हमारा क्या, ax² प्लस bx प्लस c, उसकी जीरोस होती है अल्फा एंड बीटा। अब जो ये दोनों है, ये जीरोस और जो इनका कोएफिशिएंट है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कल मैंने बताया था ग्राफ में कैसे वो नंबर आपके वो हो जाते थे कि नंबर ऑफ जीरोस देखने आपको ग्राफ से। तो मैंने बताया था जितनी बार आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। वहां पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी खत्म। अब मैं बात करता हूं आपकी सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज में बताया हुआ रिलेशन किसके बीच में? जीरोस के बीच में और पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट के बीच में। जीरोस क्या होती है? मैंने कल बताया था, जीरोस होती हैं आपका ऐसी वैल्यू x की जिसपे आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कैसे? अब इस x की कोई ऐसी वैल्यू जिसका पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमने जनरल पॉलिनोमियल के केस में हमने क्या ले ली? जीरो, अल्फा एंड बीटा। अब सम ऑफ द जीरोस हमने क्या पढ़ा था? माइनस बी बाई ए। क्या? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था सी बाई ए। क्या पढ़ा था? सी बाई ए। अब मैंने बोला कि जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या लिखेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने जस्ट एक इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो एग्जाम में। और कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको देता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अल्फा बीटा क्या दे रखा है। अल्फा बीटा होती है जीरोस होती है किसी पॉलिनोमियल की। क्या होती है? जीरोस होती है जनरल पॉलिनोमियल की। हम मानते हैं क्या अल्फा बीटा इसकी जीरोस होगी, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में। एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको ये दे देगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अल्फा बीटा क्या दे दिया। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि मैंने ये जो चीजें बोली है ना सारी, ये किसके रिस्पेक्ट में बोली है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हमने यहाँ पे कर लिया। ये हमने क्या पढ़ा? कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस का इसमें होगा ही। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जनरल
क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने जो लिखा था वो था क्या था, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं लिख रहा हूं जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है b, x का कोफिशिएंट क्या है c, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a। तो ये क्या हो गया, एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी जीरोस क्या होंगी जनरल की, इसकी जीरोस होंगी अल्फा, बीटा और गामा। एक जनरल पॉलिनोमियल की, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 जीरो होती है। आपको पता है डिग्री कितनी है 3, तो जीरोस कितनी होंगी 3। तो वो जीरोस क्या होंगी, हमने क्या मान लिया, अल्फा, बीटा, गामा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताया था, सेम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी जो जीरोस होती है और जो कोफिशिएंट होता है उनके बीच में रिलेशन होता है। क्या होता है, सबसे पहले आप बात करेंगे। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस होगा माइनस बी बाई ए। क्या होगा, वही होगा सेम, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पे थोड़े चेंजेस है, क्या, माइनस डी बाई ए। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आपने वहां पे याद किया था कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। ठीक है, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस है, तो एक रिलेशन और निकलता है, वो क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको क्या होता है, सी बाई, क्या हो गया, सी बाई। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें बता दी, क्या क्या, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस डी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। अब आपने ये तो पहले पढ़ा हुआ है। अब मैं कहूंगा आपको इनको कि अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखो तो आप आसानी से लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको भी आप लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। लेकिन अब आपने दिक्कत कहां पे आएगी, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपने ये नई टर्म पढ़ी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ ये 2 रिलेशन होते हैं, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक आपका रिलेशन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, सम, अब ध्यान से पढ़िए एक वर्ड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो जीरोस है हमारी उनके प्रोडक्ट का सम। क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई। तो मैंने क्या कहा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के प्रोडक्ट का सम, तीनों जीरोस, पहले ये दोनों ले ली, फिर ये दोनों ले ली, फिर ये दोनों ले ली, तो इन तीनों का सम हो जाएगा सी बाई। तो अब आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये किसकी बात की मैंने, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये मैंने बात की क्यूबिक पॉलिनोमियल की। पहले जो मैंने बात की थी जिसमें सिर्फ ये दोनों रिलेशन होते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में मैंने ये सारी बात कर ली। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो कि जीरोस कैसे निकाली जाती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकाली जाती है वो निकाल के दिखाता हूँ। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो ये नोट करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एकदम से आप क्या होता है ना कि पढ़ते बिल्कुल याद नहीं रहता है। ऐसा इतना हमारा मतलब हम सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि हमने एक बार यहाँ से देख लिया और हमारे माइंड में रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही
आपसे वो करूंगा कि आप नोटबुक लेके बैठे और साथ साथ इसको नोट भी करें। तो हमने जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा रहने दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। अब हमने क्या ले लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया। अब बात करते हैं इसकी जीरोस कैसे निकाली जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकाली जाए। तो देखिए अभी तक कोई ऐसा मेथड है नहीं कि आप डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल लो। क्या नहीं है, आपके लेवल पे अभी तक कोई मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल लो। ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है कि हाँ आपको जीरोस निकालने के लिए बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ऐसा क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस हम अगर मान लो इसको चेक करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल। मतलब हम x की वैल्यू रख के देखेंगे, आइडिया लगाकर यहाँ इस वैल्यू एक वैल्यू रख देते हैं फिर 0 बन जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप कोई भी एक वैल्यू लेके चलिए। तो मैं वैल्यू लेके चलता हूं -1, 2 इंटू -1 का क्यूब, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -14 इंटू -1। थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो ये समझ आ गया आपको कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड की। -14 इंटू -1 प्लस 8, 2 इंटू -1 का क्यूब, -1, -5 1 का स्क्वायर 1, माइनस प्लस 14 प्लस 8, ये हो गया आपका। अब 2 इंटू -1 -2, -5 प्लस 14 प्लस 8, -2 -5 -7, 14 और 8 प्लस का 22, 22 -7 जो भी आए, लेकिन हमें इतना दिख गई वैल्यू 0 नहीं आ रही। मतलब जो -1 हमने लिया वो इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो अब क्या लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं। हमने क्या ली, x की वैल्यू ली 4, 2 इंटू 4 का क्यूब, -5 इंटू 4 का स्क्वायर, -14 इंटू 4 प्लस 8, 2 इंटू 4 का क्यूब 64, -5 4 का स्क्वायर 16, -14 इंटू 4 56 प्लस 8, क्या हो गया 64 इंटू 2 128, 16 इंटू 5 80, -56 प्लस 8। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 128 प्लस 8 136, -85 30 -136 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने 4 लिया वो क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 आ गई हमारे पास। क्या आ गई, 0 आ गई इस पॉलिनोमियल की। हमने जो ये 4 लिया और उस पे ये पूरा पॉलिनोमियल x की वैल्यू 4 पे 0 हो गया, तो मतलब कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक 0 क्या है, 4 है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जब आपकी एक 0 आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसके बाद आप मेथड अलग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक 0 पता है कि हम इस वैल्यू ऑफ x पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो आप एक और चीज क्या कर सकते हो। अभी हमने क्या निकाला था कि x की वैल्यू 4 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया है, तो मेरे को इतना पता है अगर x की वैल्यू 4 पे पॉलिनोमियल 0 है तो x - 4 इसका फैक्टर होगा x - 4 इसका फैक्टर होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको इससे डिवाइड कर देता हूं, इसको इससे डिवाइड कर देता हूं। x - 4 यहां पर डिवाइड किया मैंने, 2x³ -5x² -14x प्लस 8।
तो आपने ये सीखा होगा 9th में कैसे इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम ले लेते हैं x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया, ना फिर 2x स्क्वायर हम ले लेते हैं, तो 2x क्यूब माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8x स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज, ये कट 8 माइनस 5 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। तो अब हम बात करते हैं क्या लेंगे, हम लेंगे 3x प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 12x प्लस 8, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे साइन चेंज, ये कट 12 माइनस 14 माइनस 2x प्लस माफ कीजिएगा माइनस 8। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, यहाँ से दिख रहा होगा आपको साफ साफ माइनस 2, माफ कीजिएगा इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस ही रहेगा, ये क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8 साइन चेंज, ये दोनों कट 0 आ गया। तो अब मैं दोबारा करता हूँ एक बार आपको, मैंने क्या बताया, मैंने पहले निकाला कि x की वैल्यू 4 पे, ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा पॉलिनोमियल हो गया वो x की वैल्यू 4 पे 0 है, तो x की वैल्यू 4 क्या है, इस पॉलिनोमियल की 0 है, और जब इस वैल्यू पे ये 0 बन रहा है तो x माइनस 4 इसका फैक्टर होगा, x माइनस 4 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, जब हमने ये डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्वोशिएंट आ गया। अब आप जनरल से एक रूल पता होगा आपको, ठीक है, डिविडेंड जो ये आपका डिविडेंड है और ये डिवीजर होता है और ये क्वोशिएंट होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवीजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे आप लिखते हैं, मान लो 4 की डिवीजन की मैंने 24 से, तो मैंने लिखा 4 की 6 24 इज 0, तो मैं ये कह सकता हूं ना, यहाँ पे 4 इंटू 6 इज 24, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे यहाँ पे ये इंटू ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये इंटू ये इसके बराबर होगा। ये तो डिवीजन का रूल है सिंपल सा, कि आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो उसका क्वोशिएंट और जो आपका डिवीजर होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिविडेंड के बराबर होता है प्लस रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं लिख सकता हूं, लिख लेते हैं, मैंने क्या लिखा, अभी मैंने आपको बताया x माइनस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, यही मैंने आपको बताया। अभी इसको रख कर देता हूं यहां से, तो मैंने क्या बताया कि जो आपको ये इससे मैंने इसको डिवाइड किया था तो ये क्वोशिएंट आया, ठीक है, तो जब ये क्वोशिएंट आया तो इन दोनों का प्रोडक्ट यही होगा ना, प्लस रिमाइंडर होगा, आप प्लस रिमाइंडर भी कर दीजिए, लेकिन रिमाइंडर क्या है 0, तो कोई फर्क डालेगा नहीं, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जब आपको जीरोस निकालनी होती है तो मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में 0 रख देता हूं। अब मैं मान के चलता हूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो मैं इसको 0 रख देता हूं, x माइनस 4 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई पे है, तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा, मैंने मान लिया ये ब्रैकेट 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4, एक वैल्यू क्या आ गई 4x की, ये हमें पहले ही पता था लेकिन अब दोबारा निकाल दिया। अब दूसरा में मानता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे,
सबको पता है इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग का मिरर टर्म करके। ठीक है, तो हम इसके 2 जीरोस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें क्या बताया था कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, उन दोनों डिजिट का सम, और इसका उन दोनों डिजिट का सम ये होना चाहिए, और उन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट इन दोनों का होना चाहिए। तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -4x² और +3x चाहिए हमें। तो हम लिखते हैं 2x² + 4x - x - 2 = 0। लिख सकता हूं 4x - x 3x इनका इंटू 4x × x -4x²। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई, हमारे फैक्टर हो गए। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, यहां से 2x कॉमन ले लेता हूं, x + 2, यहां से -1 कॉमन ले लेता हूं, x + 2 = 0। तो 2x - 1 = 0, x + 2 = 0। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में फिर ये 0 होगा या ये 0 होगा। पहले मैंने ले लिया 2x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1/2, ऐसे इस ब्रैकेट से x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो मेरे पास x की 3 वैल्यू आ गई, क्या, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -2। इसका मतलब क्या है कि x की जो ये पूरा पॉलिनोमियल है हमारा, इसके 3 जीरोस कौन कौन सी है, इसके 3 जीरोस है, एक x की वैल्यु 4, 1/2 और -2। क्या आ गई इसकी जीरोस, यहां लिख देता हूं जीरोस। एक हमने निकाली 4, 1/2, -2। अभी आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा कि इतना बड़ा मेथड मैंने क्या कर दिया। ठीक है, मैंने मान लिया कि मेथड बड़ा है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने का मेथड है बड़ा है। बहुत कम होता है कि ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कैसे करना है। आपको अक्सर एग्जाम में क्या करेगा, 1 0 देगा, आपको क्या देगा, 1 0 देगा वो एग्जाम में क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसके बाद आप निकाल पाएंगे। या आपको सीधा बोल देगा, आपको बोल देगा कि x - 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या बोलेगा, x - 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप इसकी बाकी 2 जीरोस निकालो, या आप 3 जीरोस निकालो। तो आप क्या करोगे, सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको, जो ये डिवीजर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको 0 के इक्वल रखोगे, क्योंकि आपको 0 निकालनी है। तो मल्टीप्लाई में तो यार ये 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, अब मैंने पहले माना ये 0 है, तो ये वैल्यू यहां से आ गई, तो माना ये 0 है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको मेरी पिछली वीडियो में सिखाया था कि आप इसको सोल्व कैसे करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए जो स्टूडेंट जुड़े हैं इस वीडियो से, तो मैं चाहूंगा कि आप पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट होगा ये समझाने में। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पिछली वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा पार्ट 1 का, लेकिन नहीं तो आप मेरे चैनल टॉप लर्निंग पे जाकर आसानी से मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इससे पहले का सारा बताया हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सोल्व करते हैं, ये जो पॉलिनोमियल इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने सब बताया हुआ, तो आप वहां पे जाके आसानी से देख सकते हैं। तो अब 3 0 आ गई। अब हम बात करते हैं रिलेशन की इसकी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सम ऑफ द जीरोस, -b/a। अब मैं निकालता हूं -b/a पहले इसमें से। तो यहाँ b क्या है, x² का कोएफिशिएंट होता है क्योंकि पॉलिनोमियल में, तो b -5, a क्या है 2, क्या आ गया 5/2। ऐसे ही मैं सम ऑफ द जीरोस से निकाल लेता हूं, तो हमारी जीरोस का सम क्या आएगा, यहां पे करते हैं जीरोस का सम 4 + 1/2 + -2, क्या हो जाएगा 4 + 1/2 -2, एलसीएम ले लो 2, 2 4 8 + 1 -4, 8 - 4 4 + 9, 1 सेकंड वेट करिएगा, 4 1/2 and -2 -1/2
माफ कीजिएगा, यहाँ पे बनाएगा गलती से मैंने लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 - 4 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a, मतलब अल्फा + बीटा + गामा -b/a। ऐसे ही मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वो मैंने क्या बोला था, -c/a। ठीक है, यहां से c क्या है, -14, और एक माइनस बाहर भी है तो ये हो जाएगा c क्या है, -14, a क्या है 2, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/2 = 7 हो जाएगा। मैं ऐसे रब कर देता हूं। मैं यहाँ पे आपका सिर्फ रिजल्ट लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने प्रूफ आपको करके दिखा दिया है कि ये कैसे होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे 14/2 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं निकालता हूँ इनका एक्चुअल में प्रोडक्ट करके देखता हूँ। तो एक्चुअल में जब प्रोडक्ट करूंगा 4 × 1/2 × -2, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -d/a। क्या होता है, -d/a, मतलब कांस्टेंट d का होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 8, मतलब -8 अपॉन a क्या है 2, तो ये आ गया -4 आ गया। अब मैं एक्चुअल में इनका जीरोस का प्रोडक्ट करके देखता हूँ। 4 × 1/2 × -2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, -4। यहां भी यही आया। तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आपका रिजल्ट वेरीफाई हो गई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -d/a होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम सब। अब आता सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a होता है। जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a होता है। तो ये c/a हो गया। तो पहले मैं निकाल लेता हूं, c/a क्या हो गया, -14/2 = -7 हो गया। 2 से 14 क्या, -7। अब मैं एक्चुअल में ये चीज निकालता हूं, तो क्या निकालूंगा, 4 × 1/2 प्लस 1/2 × -2 प्लस -2 × 4, क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, तो 2 आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया -8। 4 × 1/2 प्लस 1/2 × -2 -1 -8, तो -8 और -1 -9 + 2 = -7। यहां भी -7, यहां भी -7। वेरीफाई हो गया आपका क्या, इस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a होता है। ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको 3 रिलेशन मिल गए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में आपको 3 रिलेशन मिल गए। क्या क्या, एक तो सम ऑफ द जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी उसका सम होगा -b/a, प्रोडक्ट होगा -d/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट होगा c/a। तो मैंने आपको दोनों क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने आपको जो उनके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के एग्जाम्पल 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन है
इस कंसेप्ट से कैसे रिलेट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए पहले मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन देता हूं। एक क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = x² - 3। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें आपको क्या निकालना है, इसकी जीरोस निकालनी है और फिर उस जीरोस और जो कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन बताना है। तो मैं आपको ये 1 मिनट देता हूं, आप ट्राई करिए। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या होगा, आपको इसकी जीरोस निकालनी है। मैंने क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, जीरोस निकालनी हो तो। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, वेरिएबल क्या है, x है। अब वेरिएबल x है तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन। एक ही बात होती है फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अब आपने इसको जीरो के इक्वल रख दिया, लेकिन अब दिक्कत क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई मिडल टर्म तो है नहीं। मिडल टर्म कौन सी होती है, x के कोएफिशिएंट वाली होती है, लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं है। तो सीधा मैं क्या करता हूं, इसको इधर कर देता हूं। यहाँ पे 3 प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो x² = 3 बिल्कुल। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, x = √3। लेकिन अब आपको ये तो नहीं पता ना, ये रूट प्लस का भी हो सकता है, ये रूट माइनस का भी वैल्यू निकाल सकता है, ये रूट प्लस की वैल्यू निकाल सकता है, माइनस की वैल्यू निकाल सकता है। तो जब भी ये कोई रूट इधर जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी वैल्यू, एक तो वैल्यू हो गई x की प्लस √3 और x की वैल्यू हो गई सॉरी तो आपकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू एक तो आ गई √3, एक आ गई -√3, तो आपकी 2 जीरोस आ गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, आपने जीरोस निकाल दी। अब मैं इसको आपको एक और मेथड बताता हूं, अगर आपको ये ना समझ आए हो कि मैंने ये क्या किया है, तो एक और मेथड बताता हूं। x² - 3 = 0 है। अब मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि रूट और ये कट जाए तो 3 आ जाएगा। देखो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आप किसी चीज को कुछ लिखते हैं ना, तो साफ साफ ये चेक कर लेना क्या आप वापसी वहां पे पहुंच पा रहे हो, क्या आप वापसी वहीं पे पहुंच पा रहे हो। आप क्वेश्चन से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्वेश्चन से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं 3 को 2 + 1 लिख सकता हूं, लेकिन 3 को 4 नहीं लिख सकता, 3 को 4 नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ 2 + 1 लिख सकता हूं। मतलब कि मैं इस टाइप से वापसी तक पहुंच पा रहा हूं। मैंने देखा यहाँ रूट से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो मैं वापसी पहुंच जाऊंगा, -3 पे पहुंच जाऊंगा, तो मतलब मैं लिख सकता हूं। अब मैं देखा यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, क्या, a² - b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² = a + b and a - b = 0 बिल्कुल। तो दो वैल्यू की प्रोडक्ट में आती है, ये 0 होगा, ये 0 होगा,
तो मैंने मान ली ये 0 है पहले, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -√3 और x -√3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू √3। तो यहाँ पे आपकी 2 जीरो आ गई, -√3 एंड √3। अब किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आपको पहले जीरोस निकालनी है और उन जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई करना है। जीरोस आपने निकाल दी, अब आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन मैंने क्या बताया था, सम ऑफ द जीरोस -b/a। यहां मैंने कर दिया सम, एक्चुअल में जो जीरोस का सम है -√3 प्लस √3 और यहां पे -b/a रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना b टर्म है ही नहीं। b क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट ही नहीं है, कोई नहीं है तो मतलब 0 है। तो मैंने बोला b की वैल्यू क्या आ गई 0 और a 1, 0 कौन समथिंग 0, और यहां से मेरा क्या आ गया √3 -√3 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया आपका कि ये दोनों सही है। अब मैं इधर चलता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या होता है c/a, होता है c/a। तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, दो जीरो क्या है √3 एंड -√3, √3 इंटू -√3 क्या आ गया c/a। c क्या है -3, a क्या है 1, बिल्कुल। तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट √3 इंटू √3 3 माइनस का साइन, तो -3 इज इक्वल टू -3। वेरीफाइड। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट ही नहीं है, तो वो सोचेंगे कि b टर्म क्या है, तो कई बार b टर्म इसको मान लेते हैं या इसको b टर्म मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको याद रखना है b टर्म क्या होगी, x का कोफिशिएंट ही b टर्म होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को लेके आप b टर्म बना देंगे, नहीं, जो b टर्म होगी वो x का कोफिशिएंट ही होगी। क्या होगी, x का कोफिशिएंट ही होगा। ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। मुझे कैसे पता चला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना। आपका अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन समझिए हो गया। पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है, 6 के 6 हो जाएंगे, किसी में दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट याद रख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर ऐसी चीज आ जाए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे करेंगे। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन किया, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या 3x² -5x² -11x -3। आपको 3 0, सॉरी आपको इस पॉलिनोमियल की 3 जीरोस भी दी हुई है। क्या क्या, 3 अब ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक जीरोस दी हुई है उसकी 3। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको सबसे पहले तो वेरीफाई करना है ये तीनों इसकी जीरोस हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर आपको इसके
जो जीरोस है और इनके कोफिशिएंट है उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। कैसा रिलेशन? सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये 3 रिलेशन मैंने आपको बताए थे, वो वेरीफाई करने हैं और आपको ये वेरीफाई करना है कि इसकी जीरोस है या नहीं। तो आपको यहाँ पे वो कंसेप्ट याद आना चाहिए। मैंने बताया था जीरो होता क्या है। जीरोस होती है कि जिस भी एक्स की वैल्यू है पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो जीरो हो गई। तो मतलब हमें ये पता कैसे चलेगा ये जीरो है? कॉमन, हम इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेंगे। अगर जीरो आया तो मतलब ये जीरो का पॉलिनोमियल है इसकी, अगर नहीं आया तो मतलब नहीं है। तो वेरीफाई कर देते हैं। कैसे? पहले p की 3 ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3 27 माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3 माइनस 36। तो माइनस 45 और माइनस 36 कितना हो गया? 5 और 6 11 और 51 और 30 81। ये हो गया। माफ कीजिएगा भाई, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्योंकि हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्या आ गया? जीरो। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि x की वैल्यू 3 पे, यहाँ पे हमने रखी x की वैल्यू 3, तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया। मतलब जो आपका 3 है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप इन दोनों को वेरीफाई कर देंगे बिल्कुल इजी तरीके से। x की जगह ये पुट कर देंगे और यहाँ भी x की जगह ये पुट कर देंगे, जीरो आ जाएगा तो मतलब वेरीफाई हो जाएगा। ये क्या है? जीरो। तो इस पॉलिनोमियल की क्या है? जीरोस है। अब हम बात करते हैं इसके बीच में रिलेशन की, कोफिशिएंट और जीरोस के। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस निकालूंगा। यहां से क्या हो जाएगा? सम ऑफ द जीरोस 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/3। तो 3 माइनस 1 माइनस 1/3 एलसीएम ले लिया। 9 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू अपॉन 3। 9 माइनस 3 6 माइनस 1 5/3। ये आपका आ गया सम ऑफ द जीरोस। अब मैं कोफिशिएंट से मैंने आपको जो रिलेशन बताया था वो क्या बताया था? माइनस b/a। तो माइनस b/a क्या होता है? b के ये माइनस 5 अपॉन a है 3, क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। दोनों इक्वल, वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या क्या है? पहले प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहां से निकाल लेते हैं। 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। सब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता क्या है? ये होता है माइनस b/a। माइनस b/a क्या है? माइनस 3 b माइनस 3 है, a क्या है? 3। ये 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस 1। ये दोनों इक्वल। तो आपका दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। पहले सम ऑफ द जीरोस माइनस b/a वेरीफाई किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस d/a वेरीफाई किया। तो आपके ये वेरीफाई हो गए, बिल्कुल हो गए। और तीसरा आपका क्या रिलेशन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये हो गया है, तो मैं ये रब कर देता हूं और तीसरा आपको रिलेशन समझा देता हूं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या मैंने बताया था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। मतलब पहले इन दोनों का सम, फिर एडिशन,
फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर एडिशन, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और एडिशन। तो मैंने कर दिया इन तीनों के साथ ऐसे ही 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया -3 आ गया, प्लस 3 प्लस 1/3 -1 आ गया। अब पहले हम इसको कर लेते हैं -4 प्लस 1/3 क्या आ गया, एलसीएम ले लिया 3 इंटू 4 12 -12 प्लस 1 अपॉन 3 -11/3 आ गया -11/3। वैसे सम ऑफ प्रोडक्ट और जीरो का कोएफिशिएंट के रिलेशन में बात करें तो क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। c हमारा क्या है -11, a क्या है 3, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो मतलब आपके तीनों रिलेशन क्या हो गए वेरीफाई हो गए। अब आपने इस क्वेश्चन में दो चीजें की, क्या पहले तो आपने वेरीफाई किया ये तीनों इस पॉलिनोमियल की जीरो है। कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू आप ये एक एक करके पुट करते जाइए, जीरो आता जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड कि ये जो है जीरो है इस पॉलिनोमियल की। फिर आपने ये रिलेशन निकाले सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब आपने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब ये हो गए एक, तो ये एक और तरह का क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रेटिक के लिए पूछा जाता है, क्योंकि के लिए कम पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पूछा जाता, लेकिन कम पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रेटिक के लिए पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे ले लिया मैंने एक क्वेश्चन, जहां पे आपको ये कहा गया आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, तो आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। अब आपको कहा गया है कि इससे आप पॉलिनोमियल बनाइए। क्या बनाइए, पॉलिनोमियल बनाइए। ये आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप 6 के 6 खुद कर लेंगे, ये भी उन्हीं पार्ट में से एक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज कुछ अलग होगी, जो मैंने समझाया एक्सरसाइज में आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल सेम, और आप आसानी से कर पाएंगे। इन जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने का मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ना कंफ्यूजन होगी ना कोई गलती होगी। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि आपको दो रिलेशन दे रखे हैं और क्वेश्चन में क्या रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दो रिलेशन दिए आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो आप पहले क्या कर लीजिए, उसको एक जनरल पॉलिनोमियल लिख लीजिए, ax² + bx + c। आप कहीं साइड में लिख लीजिए या क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा, तो कोई भी आपको एग्जामिनर मना नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कई बच्चों को a b c में कंफ्यूजन होती है कि a b c क्या है। यहाँ पे आपको देख के ना उसी टाइम स्ट्राइक करेगा कि b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। आपको देख के स्ट्राइक करेगा, तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा। और जीरोस क्या होती है जनरल पॉलिनोमियल की, अल्फा एंड बीटा। तो अगर आप ये लिख लेंगे ना तो आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस अल्फा + बीटा = 4, अल्फा बीटा = 1। अब अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a = 4 होता है। सम ऑफ या ये स्टेप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सम ऑफ द जीरोस को लिख दीजिए -b/a। ये मैंने वैसे ही कर दिया क्लैरिटी के लिए। तो सम ऑफ द जीरोस -b/a, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a अपॉन = 1। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। अब जब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो आपको दिख रहा है a की वैल्यू तो
1 है, ए की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे लिख जरूर देना ऑन कंपेयरिंग, एग्जाम में आपको ये लिखना जरूरी है ऑन कंपेयरिंग। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई, आप सीधा यहां से उठा के लिख दोगे 4, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जरूर 4 माइनस का होगा, जिसकी वजह से बाहर वाले माइनस ने उसे प्लस बना दिया होगा। ठीक है, एक तो ये नहीं, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो सीधा याद कीजिए कि यहाँ पे कभी भी आप जब ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो कोफिशिएंट वाली साइड माइनस नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो ये आप माइनस इधर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सी बात याद रखिए, कोफिशिएंट की तरफ माइनस नहीं होगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बिल्कुल सही। अब आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल, वो मैंने लिखा हुआ है। अब इसको यहां पर पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या 1x² प्लस ये माइनस आएगा आपको -4, तो 1x² और b की वैल्यू क्या है -4 प्लस -4 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है 1। तो आप 1 इंटू एक समथिंग x² -4x प्लस 1, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब अगर आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया जाए तो आप आसानी से आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे? ये मैंने आपको बताया, आप इसका कोएफिशिएंट और जीरोस के रिलेशन को यूज करके। कैसे? सम ऑफ द जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई कि कभी भी कोएफिशिएंट की तरफ माइनस नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन अब नहीं है तो ये माइनस किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 हो जाएगी। जनरल पॉलिनोमियल पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 कंप्लीट। तो अब आपका क्या रहेगा, अब आप करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि ये पार्ट पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है। मैं इतना बड़ा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा मतलब चलते चलते हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो अब जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि मेरी कोई भी अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो आपने जो पहली वीडियो को प्यार दिया बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आगे भी अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आज के सेशन में आपको कुछ भी दिक्कत लगी हो, आपको कोई भी सजेशन हो आपका, या आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो आप कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का आंसर दे पाऊं और आपकी जो सारी दिक्कतें हैं सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।